हम पहले समझेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट के चार भाग थे ना, पहला कौन सा था आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टोटल चार हो गए। तो हम पहले वाले टेंस को समझते हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। पहला क्या है? सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल टेंस में ना हर टेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है जिसी के बेस पे ही पूरे टेंस को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे डू और डज। यहाँ पे देखेंगे दो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। अब ये प्रयोग कब होता है? यहाँ पे लिखा है, मैंने छोटा से ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये नेगेटिव जब सेंटेंस होता है ना, तो डू डज का प्रयोग किया जाता है, या तो क्वेश्चनेबल जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उस कंडीशन में डू और डज का यूज किया जाता है। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कहीं डू डज यूज किया गया है? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? मैंने आपसे पहले बताया था कि ये नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए ही इसका डू और डज का यूज किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। समझ गए? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे कि नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस के लिए ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे एक और हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? यहाँ पे देखेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे देखेंगे डू का प्रयोग किया गया है। तो बेसिक्स हम यही समझते हैं कि डू और डज का प्रयोग किया जाता है जब हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चनेबल हो, उस केस में डू डज का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। इनके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डू डज का प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर। ठीक है, इसकी कंडीशन यहाँ पे थी कि नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए यूज करते थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है कि हम तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही, बट जो V1 है प्लस ING, यानी जो क्रिया होगी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ में हम ING जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको आगे एग्जांपल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए यहाँ पे कंटिन्यूअस के। तो हम आगे देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल से कि इसको हम कैसे टेंस को बनाएंगे, किस तरह के टेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये मैंने बोला था ना, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा था हेल्पिंग वर्ब, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी के लिए यूज करेंगे यहाँ पे। और उसमें क्या होगा, इसका जो मेथड होगा कि V1 यानी जो क्रिया की पहली फॉर्म है वो लगेगी और यहाँ पे उसके साथ में ING लग जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। ठीक है, उसके साथ में ING जुड़ गया है। ठीक है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया मैंने कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? तो यहाँ पे एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और यहाँ पे क्रिया भी लगी हुई है, उसके साथ में ING भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है परफेक्ट। इसके बारे में समझते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हैज और हैव प्लस V3। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम V1 यूज कर रहे थे, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, V3 यानी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्रिया की, कोई से भी क्रिया हो। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल से समझते हैं, उसे में आपको क्रिया समझ में आ जाएगी क्या, किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हैव प्लेड क्रिकेट, सॉरी आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज हैव प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे देखेंगे प्लेइंग था और यहाँ पे प्लेड है, तो ये जो क्रिया है ना, ये थर्ड फॉर्म है आपका प्ले। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, V3 लिखा हुआ, यानी जो प्ले वर्ड है ना, प्ले वर्ड का थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म था, प्ले ओनली फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा दिया, इसके बाद ये फोर्थ फॉर्म लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिया समझते पहले जो मेथड है, हैज है प्रयोग करना है प्लस V3 यूज करना है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज यूज हुआ है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी आपको। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है और ये थर्ड फॉर्म लिखा गया है, आपका जो प्ले वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म लिखा गया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं।
क्या मैंने क्रिकेट खेला है? तो यहाँ पे देखें हैव आई प्लेड द क्रिकेट? तो यहाँ पे देखेंगे हैव भी लगा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगा है जो आपकी क्रिया है। ठीक है, अब अगला आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं कि हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, प्लस V1 यानी जो क्रिया होगी फर्स्ट फॉर्म जाएगी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जो कंटिन्यूअस में था, सेम वही यहाँ पे भी प्रोसेस होगा कि V1 होगा प्लस ING होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, यहाँ पे एम इज आर था और यहाँ पे हैज बीन हैव बीन लग गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब इस वाले में क्या होता है कि इसमें समय का भी प्रयोग किया जाता है। हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्लैरिटी और मिल जाएगी। जैसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब यहाँ से खेल तो रहा हूँ बट 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पे ना समय के बारे में बताया जा रहा है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, जबकि हमारा इसमें समय नहीं बताया जा रहा था, यानी मैं खेल रहा हूँ, इसमें समय नहीं था, और यहाँ पे समय है मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस V1 होगा प्लस ING लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हमारा, और जो V1 है, V1 के साथ में ING जुड़ गया है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस बन चुका है कंप्लीट। उसके बाद एक और एग्जांपल से हम समझते हैं नेगेटिव वाला। यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे वो भी सेंटेंस पूरा क्लियर है कि हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया हुआ है इसके साथ में, उसके बाद ING भी जुड़ा हुआ है हमने जो वर्ब है। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? तो यहाँ पे हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे चीजें पूरी क्लियर लिखी हुई हैं कि आपके हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहे हैं, उसके बाद आपका जो वर्ब है, वर्ब के साथ में ING भी जुड़ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस आपका क्लियर होगा।